तो संसद की सुरक्षा में सेंध और इसी को लेकर अब सियासत जो है वो आर पार वाले अंदाज में पक्ष विपक्ष में सामने आ गई है। फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है और राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। सवाल अब बड़ा ये हो जाता है कि ये सिक्योरिटी भेजी गई तो क्या जांच इसमें अब जेपीसी करेगी? इस्तीफे की मांग तो आप जानते हैं ये विपक्ष की तरफ से की जा रही है, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। शुक्ला जी देखिए, अभी जो विनोद जी बोल रहे थे, सांसद के यहाँ 2 प्रक्रियाएं बड़ी सहज होती हैं, एक रेलवे के रिजर्वेशन का और दूसरा दर्शक दीर्घा का। सांसद चिट्ठी पे दस्तखत करके सहयोगी को दे देता है। सहयोगी उन चिट्ठियों पे किसको दे रहा, क्या कर रहा है, ये सहयोगी पे निर्भर करता है। दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, दिव्यांग जो सांसद की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि सांसद को ऐसा सहयोगी रखने की जरूरत है जो विश्वसनीय लोगों को ही ये दोनों पत्र दे, क्योंकि इसमें सांसद की विश्वसनीयता जुड़ी होती है। और आजकल होता ये है कि सांसद 2 तरह के अपने सहयोगी रखता है, दिल्ली में अलग और अपने क्षेत्र में अलग। तो दिल्ली में जो सहयोगी होता है सांसद ऐसा सहयोगी नहीं रखता तो सांसद दोषी है, ये आप कहिए जरूर। मैं बोल तो रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ दिव्यांग जी कि सांसद दोषी है। क्यों दोषी है? क्योंकि जो सहयोगी वो रखा है वो एक ही सांसद का काम नहीं कर रहा। कुछ सहयोगी तो ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 सांसदों का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये विषय महत्वपूर्ण है और मैं ये भी मानता हूं कि इसके लिए कहीं ना कहीं एक व्यवस्था अच्छी होने की जरूरत है। क्योंकि मैं रेलवे चिट्ठी की बात करूं कि कांग्रेस शासन काल में रेलवे रिजर्वेशन की चिट्ठियों को लेकर सीबीआई का छापा भी पड़ा था रेल मंत्रालय में, और वो चिट्ठी का खुलासा इसलिए हुआ क्योंकि जयराम रमेश जी की चिट्ठी पहुंची कि इस पे रिजर्वेशन कंफर्म करना है। और पहली बार ऐसा हुआ कि जब रेलवे से जयराम रमेश जी को फोन गया कि क्या आपके यहाँ से कोई रिकमेंडेशन आया, उन्होंने कहा नहीं आया। उन्होंने अपने सहयोगी से पूछा, सहयोगी बोला कि हमने, तब उस पर छापा पड़ा और पता चला कि बहुत सारे सांसदों की चिट्ठी पे रिजर्वेशन कंफर्म होता है और उसमें एक रैकेट है जो रिजर्वेशन कंफर्म करने वाली एजेंसियां हैं। तो इसलिए दर्शक दीर्घा की चिट्ठी को लेकर भी एक गंभीरता लाने की आवश्यकता है। नहीं, एक और इसी तरह का मामला आया था कि सांसदों के जो सहयोगी पीए होते हैं वो चिट्ठियां बिना उनकी जानकारी के लिखते हैं और उसमें पैसे का लेन देन भी होता है। जैसे एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के चेयरमैन के अपॉइंटमेंट होना था और जो सज्जन सेलेक्ट हुए उनके खिलाफ तमाम 4-5 सांसदों की चिट्ठियाँ चली गई। जब उनकी पूछा गया जयराम रमेश से तो उन सांसदों ने विज्ञता जाहिर की कि हमने तो कोई चिट्ठी लिखी नहीं, हम तो जानते ही नहीं इनको। और उसके बाद पता लगा कि वो पीएम महोदय ने किसी कहने पर को ले दे करके चिट्ठी लिख दी। तो इस तरह का रैकेट सांसदों के यहाँ से बहुत ज़्यादा चलता है और ये जिम्मेदारी, मैं दिव्यांग की बात से सहमत हूँ, सांसद की जिम्मेदारी पहले है कि आप कैसे लोगों को अपने साथ रखते हैं। ये बात जो आप कह रहे हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सांसद की है जो दस्तखत कर रहा है। आप इसको यहाँ से और आगे तक ले जाइए, बल्कि अरे ब्लैंक पे दस्तखत कर देते हैं सांसद। मनमोहन सिंह का कोयला घोटाले के मसले पर केवल इसलिए नाम आ गया क्योंकि उनके साइन थे ना। अब कोई भी मंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी अफसर अगर साइन कर रहा है तो उसके साइन का मतलब ये है कि आप इसके लिए अकाउंटेबल है। इसलिए तमाम तरह की बातों के बाद भी ये कहना ठीक है कि सांसद को नहीं पता होता, तो फिर हम कैसे भरोसा, फिर क्यों सिक्योरिटी सिस्टम पर आप चैलेंज कर रहे हैं? जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे तो उसको किस तरह से लेंगे? तो ये जिम्मेदारी सांसदों की होती है। मतलब जिम्मेदारी दोनों तरफ की बनती है। सांसद जो दर्शक दीर्घा में आने के लिए उस पर्ची पर साइन कर रहा है, जाहिर सी बात है उसको भी ओन करना पड़ेगा। और वो सिक्योरिटी लैप्स जो हुआ है वहां पर उस पर भी गौर करना चाहिए। और शायद सांसद इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसी वजह से मैंने बताया आपको कैसे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनकी तरफ से एक अंदाज में बचाव किया जा रहा था बीजेपी के सांसद का कि सभी वही करते हैं, सिस्टम वही बना हुआ है। तो ये लूप होल है और इस पर जरूर से ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, टीएमसी की सांसद है डोला सेन, उनका एक बयान सामने आया, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है वो ये कह रही हैं। तो हमारा फर्ज है कि सवाल हम उठाएं, विपक्ष का ये फर्ज बनता है कि वो सवाल पूछे। हमारे एक एमपी को ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी में एक्सपेल कर दिया गया, तो इनके एमपी एक्सपेल क्यों नहीं? ये सवाल जो डोला सेन की तरफ से उठाया गया है, टीएमसी सांसद डोला सेन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।